I've come with my new lesson number 2 on indifference curve analysis. ठीक है, पर इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ लेसन नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आईसी कर्व की डेफिनेशन और अजम्पशंस मैंने उस लेसन में कराई हैं। उस अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हम कैसे आईसी कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ग्राफ बनता है आईसी कर्व का, वो पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो आईसी कर्व को। ठीक है, तो ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, ओके, व्हाट इज इंडिफरेंस शेड्यूल। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, इंडिफरेंस शेड्यूल का मीनिंग्स पढ़िए। इट इज़ अ टेबल। क्या है, ये एक टेबल होती है जो क्या दिखाती, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब आपको पहले लेसन में बताया था कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि मैं एक गुड मैंगो और दूसरा जो गुड है मेरा एप्पल, उसको कैसे कंबाइन करके एक कॉम्बिनेशन बना रही हूँ कि कितना मुझे एप्पल की यूनिट्स खानी है और कितनी मैंगो की यूनिट्स खानी है, वो मेरा एक कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन, कितना एप्पल खाना है और कितना मैंगो खाना है, वो मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन। तो देयर आर वेरियस कॉम्बिनेशंस विच कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम टू कॉमोडिटीज। ठीक है, तो ये एक टेबल होती है जहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं दो कॉमोडिटीज की, जिससे हमें इक्वल सैटिस्फैक्शन मिल पाए। तो टेबल अगर आपको वो एक्सप्लेन कर रही है तो इट इज कॉल्ड इंडिफरेंस शेड्यूल, ये याद रखिएगा। ठीक है, टेबल की बात हो रही है तो वो क्या है, इंडिफरेंस शेड्यूल है। इस टेबल को अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो वो क्या बन जाता है, इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। ये 2 पॉइंट अच्छे से याद करिए, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर मैं कह रही हूँ कि टेबल रिप्रेजेंट कर रही है मेरी कॉम्बिनेशंस, तो वो क्या है, इंडिफरेंस शेड्यूल बनेगी। अगर मेरा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, तो वो इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर हमें इस टेबल की बात करें तो टेबल में देखो, मैं आपको ग्राफ भी बाद में दिखाऊंगी। टेबल की बात करें तो मेरे पास 2 गुड्स हैं। कौन कौन से गुड हैं, एक मैंगो गुड है जो एक्स पे है, एक्स एक्सिस पे है, और एक ऑरेंजेस गुड है जो मेरा वाई एक्सिस पे है, गुड वाई। ठीक है, अगर मैं एक कॉम्बिनेशन की बात करूं तो एक कॉम्बिनेशन में मैं 1 यूनिट मैंगो की ले रही हूं और 14 यूनिट्स मैं ऑरेंजेस की खा रही हूं। ठीक है, मैं बी कॉम्बिनेशन की बात करूं तो 2 यूनिट्स में मैंगो की खा रही हूं और 9 यूनिट्स में ऑरेंजेस की खा रही हूं। अगर मैं सी कॉम्बिनेशन की बात करूं तो मेरे पास 3 यूनिट्स होंगे मैंगोज के और 6 यूनिट्स होंगे ऑरेंजेस के। अगर मैं डी कॉम्बिनेशन की बात करूं तो मेरे पास 4 यूनिट्स होंगे मैंगोज के और 4 यूनिट्स होंगे ऑरेंजेस के। अगर मैं ई कॉम्बिनेशन की बात करूं तो मेरे पास 5 यूनिट होंगे मैंगोज के और 2.5 यूनिट्स होंगे ऑरेंजेस के। इट्स क्लियर। अच्छा, अब आपने इस टेबल को देखकर कुछ समझा। देखो, मैं गुड एक्स की अगर मैंगोज की बात करूँ तो एक 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 स्टेप करके मैं एक्स्ट्रा मैंगोज खा रही हूँ, राइट। पहले मैंने 1 मैंगो खाया, मुझे मे भी शायद पसंद आ गया होगा, तो मैंने 2 मैंगोज खाए। फिर मुझे और पसंद आया, फिर मैंने 3 मैंगो खाए। फिर मुझे और पसंद आए, फिर मैंने 4 मैंगो खाए। फिर मुझे और पसंद आए तो मैंने 5 मैंगो खाए। और अगर हम ऑरेंजेस के कॉलम को देखें तो देखो, पहले मैंने 14 ऑरेंज खाए थे। ठीक है, फिर मैंने अब कितना कर दिया, 9 ऑरेंज। क्यों, क्योंकि मैंने मैंगो को खाना, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो मैंगो और ऑरेंज की प्रेफरेंस देखी जाए तो कंज्यूमर मैंगो को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है ओवर ऑरेंजेस। देखो, 1 से 4, 2 से 9, तो 1 से 2 उसने बढ़ाया अपनी मैंगो की कंजप्शन और ऑरेंज की 14 से 9 उसने अपनी कंजप्शन को घटाया। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी आ गया। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या बोलती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलती है रैंकिंग। आप रैंक दोगे, मैंगो को फर्स्ट रैंक दे रही हूँ और ऑरेंजेस को कम रैंक दे रही हूँ, कम प्रेफरेंस दे रही हूँ, राइट। ठीक है, अभी ये कॉलम अभी छोड़ दो, अभी बाद में समझाऊंगी। अब आओ ग्राफ पे। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अगर हम इंडिफरेंस शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या बनता है, इंडिफरेंस कर्व बनता है। ओके, देखो, इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है कि इंडिफरेंस शेड्यूल को ग्राफिकली जो चीज़ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, और अगर टेबल की बात हो तो वो इंडिफरेंस शेड्यूल है, वो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अब देखो, वाई एक्सिस पे मैंने कौन सी गुड ली है, ऑरेंजेस लिए हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने कौन सा गुड लिया है, मैंगोज लिए हैं। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 5 6 प्लॉट किया, 2 4 6 8 प्लॉट किया। ठीक है, देखो, अगर मैं पहला कॉम्बिनेशन देखूं, पहला कॉम्बिनेशन मेरा क्या है, A1 and 4। देखो, पहला पॉइंट हम प्लॉट करते हैं, 1 and 4। 1 ये रहा और 14 ये रहा, तो कहाँ पॉइंट बना, देखो A बन गया, राइट। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, बी के लिए क्या है, 2 and 9। 2 and 9 कहाँ पे, ये रहा 2 and ये रहा 9 आपका बीच में। ठीक है, तो ये बी बन गया, राइट। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है आपका, सी में क्या है, 3 and 6। 3 and 6 कहाँ है, देखो 3 ये रहा आपका
एंड 6 ये रहा आपका, तो क्या बन गया कॉम्बिनेशन सी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है डी, डी क्या है 4 एंड 4, तो देखो 4 एंड 4, तो ये डी कॉम्बिनेशन बन गया राइट। नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन आता है ई, ई के साथ क्या है 5 एंड 2.5, तो 5 एक्स एक्सिस पे एंड 2.5 आपका वाई एक्सिस पे, तो ई राइट, ये बन गए। जब मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगी एक दूसरे के साथ तो मेरा एक लाइन बनेगी, ये देखो लाइन जा रही राइट, इसी को बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। क्या बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। अब याद रखना लेसन 1 में हमने एक पॉइंट याद किया होगा कि जितने भी पॉइंट्स होंगे इंडिफरेंस कर्व पे वो क्या देंगे आपको, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये पॉइंट याद किया था, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर इनके बीच में इंडिफरेंट होता है, ए खाए या बी ले या सी ले या डी ले या ई ले, वो इक्वल है एक दूसरे के लिए, ठीक है, तो वो इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट का मतलब होता है नो डिफरेंस। क्या मतलब होता है, नो डिफरेंस, इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि दो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, कौन से, मैंगोज एंड ऑरेंजेस, ठीक है, तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट है। अच्छा अब आता है पीछे स्लाइड पे अगर जाते हैं तो हम देखो मैंने थर्ड कॉलम आपसे छुड़वाया था, वो क्या था, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। पहले तो MRS दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है कि मैं एक गुड दैट इज मेरा क्या है मैंगो को एक पाने के लिए मैं कितने यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस को छोड़ रही हूँ, उसको बोलते हैं MRS। समझ आ रही है, एक मैंगो मतलब एक मैंगो, देखो एडिशन हो रहा है, एक मैंगो को पाने के लिए मैं कितना यूनिट्स छोड़ रही हूँ वाई के, 14 को 9 से माइनस करेंगे तो 10 11 12 13 14 कितना हो गया 5। एक मैंगो को पाने के लिए मैंने 5 ऑरेंजेस छोड़ दिए, फिर एक और मैंगो को पाने के लिए मैंने 9 - 6 कितना हुआ, 3 ऑरेंजेस छोड़ दिए, फिर एक और मैंगो को पाने के लिए मैंने कितने ऑरेंजेस छोड़ दिए, 2 ऑरेंजेस छोड़ दिए, 6 - 4, फिर एक और मैंगो पाने के लिए मैंने कितने ऑरेंजेस छोड़ दिए, 4 - 2.5 1.5। समझ आ रही है, एक एडिशन ऑफ मैंगो को पाने के लिए मैं कितने यूनिट्स ऑरेंजेस के छोड़ रही हूँ उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। यहाँ तक क्लियर। अच्छा अब ये ध्यान रखना, देखो पहले आपने 5 ऑरेंजेस छोड़े, इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर आपने 3 ऑरेंजेस छोड़े, फिर आपने 2 और फिर आपने 1.5। ये कम क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके लिए उस गुड की वैल्यू बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 ड्रेसेस है, ठीक है, अगर मेरे पास 50 ड्रेसेस है तो मेरे पास जिस चीज़ की आपके पास ज़्यादा क्वान्टिटी होती है ना, आप उसको वैल्यू नहीं करते। तो मेरी फ्रेंड्स आई, उन्होंने बोला यार 2-3 हमें दे दे, 2-3 मुझे दे दे, 2-3, तो मैंने कम से कम आपकी 15 बांट दी, ठीक है, 50 में से 15 चले गए तो मेरे पास कितना बचा, 35, राइट, 35 ड्रेसेस बची। अब अगले दिन फिर मेरी एक और फ्रेंड्स आई, मैंने उसको फिर 10 दे दी, तो अब मेरे पास कितनी बची, 25। तो जितना मेरे पास कम होती जा रही है मैं उसकी वैल्यू करती रहूँगी अब कि यार मेरे पास तो सिर्फ अब 25 ही बची हैं, तो 25 ही बची है तो मैं क्यों और दूंगी। अब मेरी एक और फ्रेंड आएगी मांगने, तो मैं उसको क्या 10 दे दूंगी, नहीं, मैं उसको बोलूँगी तू 2 लेके जा, मेरे पास अभी बहुत कम बची है, मुझे और पेन, मुझे भी तो पेन नहीं है ना, ठीक है। तो मैं अपनी जो सैक्रिफाइस कर रही हूँ, सैक्रिफाइस मतलब जो कम दे रही हूँ वो कम दे। पहले मैंने अपनी फ्रेंड्स को कितनी दे दी, 15 दे दी इकट्ठे, 50 में से पहले 15 चला गया, 35 बचा, ठीक है, 35 बचा था। फिर मेरी एक और फ्रेंड आई, फिर मैंने उसको 10 दी, मैंने कम दी, ठीक है, फिर 25 बच गया। अब मेरी फ्रेंड आई है, मैंने उसको 2 दी, कितना बच गया, 25 में से 23 बच गया। तो मैं अपना सैक्रिफाइस कम दे रही हूँ, पहले 15 दी, फिर 10 दी, फिर अब 2 दे रही हूँ। समझ आ रही है, क्यों, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू पता चल रही है। समझ आ रही है, इसलिए देखो पहले 14 से 9 आपने 5 ऑरेंजेस छोड़ दिए, फिर आपने 3 छोड़े, क्योंकि आपको पता है कि मैं और छोड़ूंगा तो मेरे पास ऑरेंजेस बचेंगे नहीं, मुझे खाना तो है, मैं प्रेफर ज़्यादा मैंगो कर रहा हूँ, बट ऑरेंजेस को भी मुझे पसंद है ऑरेंजेस, तो मैं ऑरेंजेस भी ज़्यादा नहीं दूंगी। फिर मैंने 2 ऑरेंजेस छोड़े, फिर मैंने 1.5 ऑरेंजेस छोड़े। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि वो डिमिनिश हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपके लिए उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं छोड़ना चाहते, आप कम छोड़ रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये आपका कर्व बनता है। देखो एक 1 से 2 ए से बी जाने के लिए, 1 से 2 जाने के लिए आपने कितना छोड़ा, 14 से लेकर 9। फिर बी से सी जाने के लिए आपने एक गुड को पाने के लिए आपने कितना छोड़ा, 3। फिर सी से डी जाने के लिए आपने कितना, एक गुड को पाने के लिए आपने 2 छोड़ा, ठीक है। तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अच्छा अगर आप कहते हैं ना कि ए बी सी डी सेम कर्व पे तो इक्वल सेटिस्फैक्शन कैसे दे रहे हैं। अच्छा अगर वो नहीं छोड़ता, मान लो इसने एक ए से बी जाने के लिए, इसने एक मैंगो को पाने के लिए इसने कितने छोड़े, इसने आपके छोड़े 5 छोड़े, राइट। अगर वो नहीं छोड़ता तो दूसरा पॉइंट क्या बनता, 1 से 2 तो आप जा रहे हो, तो ये वाली लाइन तो बन रही है, बट आप 14 पे ही खड़े हो, तो
2 और 14 का कॉम्बिनेशन बनता है ए के साथ वाला पॉइंट, राइट। समझ आ रही है कि अगर मैं छोड़ती नहीं, अगर मैं ऑरेंज को भी नहीं छोड़ती और मैंगो को एक और पा लेती, तो एक और मैंगो को पा रही हूँ तो 1 से 2 तो मूव कर रही हूँ, बट ऑरेंज को नहीं छोड़ रही तो 14 पे ही खड़ी हूँ। तो 2 और 14 को मैच करोगे तो ये वाला पॉइंट बनेगा, राइट। तो मेरा आईसी कर्व से मैं ऊपर चली गई, आईसी कर्व से जैसे ही मैं ऊपर मूव कर गई तो मेरी सेटिस्फैक्शन वैसे ही बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ए को मैं अगर इस वाले पॉइंट से कंपेयर करूंगी तो मुझे ए और अगर मैं एक्स पॉइंट मान लूँ, सॉरी आपका जेड पॉइंट मान लेती हूँ, तो 2 और 14 और ए क्या है 1 और 14, तो मैं जेड को प्रेफर करूंगी। समझ आ रही है? तो आपको सेम आईसी कर्व पे रहने के लिए आपको एक गुड को छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर दूसरे गुड की कंजप्शन को बढ़ाना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट कि आप एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट ऐड करके ही चलेंगे। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ही मूव करेंगे, क्योंकि आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है कि x यूनिट की एडिशन आप एक ही लेंगे, तभी तो आपका कर्व बनेगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आप हर एक एडिशन लेंगे, क्योंकि मार्जिनल का मतलब ही यही होता है एडिशन ऑफ 1 यूनिट। अगर मैं 1 से सीधा 3 जाती ना तो वो मार्जिनल नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल का मतलब ही होता है कि आप एक एडिशनल यूनिट ले रहे हैं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सिर्फ एक एडिशनल यूनिट पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट फिगर क्या एक्सप्लेन करने हैं? इन ऑर्डर टू हैव 1 मोर मैंगो, एक और मैंगो को पाने के लिए कंज्यूमर को कुछ ना कुछ ऑरेंज को सैक्रिफाइस करना ही पड़ रहा है। एक और मैंगो पाने के लिए कंज्यूमर को कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको अपनी सेटिस्फैक्शन का लेवल चेंज नहीं करना, उसको सेम आईसी कर्व पे रहना ही है। इसी कर्व को क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व क्या मतलब बताता है कि ए बी सी डी ई के बीच में कंज्यूमर इनडिफरेंट है, उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, चाहे वो ए खाए, चाहे वो डी खाए, चाहे वो बी खाए, चाहे वो ई खाए, उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं इंडिफरेंस कर्व पे आपको सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं। देखो ये नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमेशा याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेगा ना स्टार। कॉम्बिनेशन ए इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन बी, देखो बी इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन सी इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन डी इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ई इज इक्वल टू सेम सेटिस्फैक्शन। आपकी सेटिस्फैक्शन सेम है। सी समझ आ रहा है? तो आईसी कर्व क्या बताता है? आईसी कर्व वेरियस कॉम्बिनेशंस बताता है गुड्स के, ए बी सी डी ई। इन कॉम्बिनेशंस, अगर ये कॉम्बिनेशंस आपके आईसी कर्व पे हैं तो आप इंडिफरेंट हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन आईसी कर्व के नीचे जा रहे हैं तो वो इंफीरियर हो जाते हैं, आप उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करोगे। अगर ये पॉइंट्स आपके आईसी कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है? मोस्ट प्रेफरेबल है, आप इन्हें ही प्रेफर करोगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग माई वीडियो। आराम से समझिए, टाइम लगेगा कंसेप्ट को क्लियर होने में। एक बार 2 बार देखिए और उसको रिवाइज करिए। लेसन 1 एंड लेसन 2 अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच।